क्या आप भी बनाना चाहते हैं टू टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं सुमन कुमारी आज बताने जा रही हूँ टू टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट की मेजरमेंट और कटिंग। मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ टू टक्स वाली ब्लाउज की मेजरमेंट और कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी कटिंग और मेजरमेंट। धन्यवाद। तो चलिए टू टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट की मेजरमेंट लेते हैं। टू टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट। पहले हम स्केच रेडी कर लेते हैं। ये टू टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट इसकी हो गई, फ्रंट है ये और फ्रंट। अब बैक पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया स्केच। अब चलिए इसकी मेजरमेंट लेना बताती हूँ मैं कि आप ब्लाउज से मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। अगर आप अपनी कस्टमर का मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप इस मेजरमेंट के जरिए आप आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, ब्लाउज में लेंथ लेना होता है। आपको शोल्डर से लेंथ लेना है, नापना है यहाँ से और वेस्ट तक, जहाँ तक आपको कमर तक की लेंथ चाहिए। तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा, ये हमारा लेंथ हो गया। तो यहाँ जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है 13, 14, 15 जितनी भी आपको रखनी है लेंथ, उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमें अपनी लेंथ रखनी है 13। सबकी अपनी अलग अलग लेंथ होती है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है। आपको इंची टेप से मेजर करनी है और जितना भी आपका आ रहा है शोल्डर उतना आपको लेना है। जहाँ आर्म होल की गोलाई होती है दोनों साइड की, वहाँ से आपको मेजर लेना है। ये हमारा हो गया शोल्डर। तो मेरी शोल्डर है यहाँ 14। फिर आपको क्या करना है, चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। यहाँ से ये हमारा चेस्ट राउंड है। आपको इंची टेप को लेना है और गोलाई करके मेजरमेंट लेनी है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 32। आपकी जितनी भी आ रही है उतना आप ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इंची टेप से मेजरमेंट लेनी है आपको वेस्ट की। ये हमारा वेस्ट है। तो मेरी वेस्ट है यहाँ 28। आपकी जितनी भी वेस्ट आ रही है आप उतना ले लीजिए, 32, 34 जितनी भी आ रही है। फिर आपको क्या करना है, बस्ट पॉइंट की मेजरमेंट लेनी है। आपको इंची टेप को सीधा रखना है इस प्रकार शोल्डर के पास और बस्ट पॉइंट तक देखना है कि कितनी आ रही है हमारी। तो मेरे यहाँ पे बस्ट पॉइंट है 10। फिर आपको क्या करना है, दोनों बस्ट पॉइंट की में जितना भी अंतर आ रहा है दोनों साइड, उसकी मेजरमेंट लेनी है। तो इस दोनों में जितना भी डिस्टेंस आ रहा है उसकी मेजरमेंट लेनी है। तो मेरी डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है 7। डिस्टेंस बिटवीन बस्ट पॉइंट। फिर आपको क्या करनी है, आर्म होल की मेजरमेंट लेनी है। आपको इंची टेप को राउंड लेके और जितना भी आ रहा है आपका मेजरमेंट उतना आपको ले लेना है। तो मेरी आ रही है यहाँ पे आर्म होल 14। आपकी जितनी आ रही है उतना आप ले लीजिए। स्लीव्स आर्म होल 14। फिर आपको क्या करनी है, स्लीव्स की लेंथ लेनी है। आपको जितना लेंथ रखना है स्लीव्स की उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 11, 10, 5, 6 जितना भी। तो मेरी यहाँ स्लीव्स की लेंथ है 10। फिर आपको क्या करनी है, स्लीव्स की राउंड लेना है। यहाँ पे जहाँ हमारा लेंथ खत्म हुआ था वहाँ का हमें राउंड लेना है। जितना आपका राउंड लेके आ रहा है उतना आपको ले लेना है। तो मेरी यहाँ स्लीव्स की राउंड आ रही है 9 इंच। अब आपको क्या करना है, फ्रंट का नेक का मेजरमेंट लेना है कि आपको लेंथ कितनी रखनी है।
तो आपको टेढ़ा करके मेजरमेंट लेना है। इसे इंची टेप को इस प्रकार रखनी है और जहाँ हुक पट्टी लगती है वहाँ तक रखना है आपको बीच में, और ऐसे मेजरमेंट लेना है। तो मुझे यहाँ फ्रंट नेक की लेंथ चाहिए, नेक लेंथ 5। अब हमारा फ्रंट का मेजरमेंट हो चुका पूरा। अब चलिए हम बैक का लेते हैं। बैक में कुछ नहीं लेना होता है ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें हम ले चुके होते हैं। तो बैक में हमें सिर्फ इसकी नेक की मेजरमेंट लेनी होती है। तो आपको जितनी चाहिए बैक में, डीप या छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए वैसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं लेंथ। तो मुझे यहाँ बैक की लेंथ चाहिए 9 इंच। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी कटिंग करना। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक फोल्ड करना है आपको इस प्रकार, और चलिए अब इसकी लेंथ लेते हैं। तो मेरी लेंथ थी यहाँ पे 13। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो मेरी लेंथ है यहाँ पे 13। आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर सिलाई के लिए और नीचे सिलाई के लिए, जो हमारा सिलाई में जाएगा। ओके, तो ये हमारा 14 हो गया। फिर आपको यहाँ से भी मेजरमेंट कर लेना है, यहाँ से भी इस प्रकार, और फिर इसे सीधा लाइन खींच देनी है। अब आपको क्या करना है, शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है। तो अगर आप डीप नेक बना रहे हैं और अगर आपकी शोल्डर 14 है तो आपको उसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 5.5 ले रही हूँ। अगर आपको शोल्डर लेने में दिक्कत हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शोल्डर हमें कितना लेना है डीप नेक में, या अगर हमारा बैक नेक कम है और उसमें हमें शोल्डर कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है, तो मेरा पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ 5.5 ले रही हूँ मेरी शोल्डर। अगर आपका डीप नेक नहीं है तो आपका शोल्डर जितना भी आ रहा है उसका हाफ करके ले लेना है। फिर आपको क्या करना है, आर्म होल की मार्क करनी है। तो मेरी यहाँ पे आर्म होल 14 है, लेकिन मैं यहाँ पे 7 इंच नहीं ले सकती क्योंकि इसमें कुछ माइनस करना होता है। तो मैं यहाँ पे 5.5 ले रही हूँ। अब ये हमारा चेस्ट लाइन बन गया। ये अब आपको चेस्ट की मेजरमेंट लगानी है, चेस्ट की मार्क करनी है। तो आपकी चेस्ट जितनी आ रही है उतना आप मार्क कर ले। मेरी चेस्ट है 32, तो आपकी जितनी चेस्ट है उसका 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट 32 है, तो उसे मैं 4 से डिवाइड की तो मेरा 8 आया, 8। अब आपको क्या करनी है, वेस्ट की मार्क करनी है। तो आपकी जितनी वेस्ट है उतना आप ले लीजिए 4 से डिवाइड करके। तो मेरी यहाँ वेस्ट है 28, तो मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो आ गया मेरा 7। तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले ली। अब आपको क्या करना है, इस स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ करना है, वेस्ट लाइन में आपको मिला देना है। अब आपको यहाँ पे 1 इंच की गोलाई देनी है इस प्रकार। और यहाँ पे आपको सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ, 1.5। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 इंच मेरा यहाँ पे टक्स में जाएगा ये, और 1.5 इंच सिलाई के लिए यहाँ पे। तो आपको इस वाली लाइन में मिलाना है। अब आपको क्या करना है, टक्स की मार्क लगानी है। आपको यहाँ तक की मेजरमेंट लेनी है और इसको इंची टेप से हाफ करना है इस प्रकार, और ऐसे मार्क करना है। अब हाफ इंच की टक्स दे देनी है आपको। अब यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रखनी हूँ टक्स की
4.5 इंच की। अब आपको क्या करना है, नेक की विड्थ की चौड़ाई रखनी है आपको। तो मैं यहाँ नेक की विड्थ की चौड़ाई रख रही हूँ 2 इंच पे, क्योंकि मेरा गला जो बैक नेक है वो डीप है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच की रख रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ लेनी है। तो मेरी लेंथ है यहाँ 9 इंच, तो मैं यहाँ 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपकी जितनी लेंथ है वो आप ले लीजिए। और आपको इसकी चौड़ाई रखनी है, आप 3 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 रख रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसे बॉक्स बना लेना है इस पर का, और 1/2 इंच की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे 1/2 इंच आपको डाउन भी करना है। मैं यहाँ पे डाउन इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा नेक गिरे ना, मेरी शोल्डर गिरे ना किनारे किनारे से। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। आपको अभी नेक कटिंग नहीं करनी है, अब चलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको इसे फोल्ड करना है। हमेशा बंद साइड में ही हमारा नेक बनता है। अब क्या करना है आपको, 1/2 इंच छोड़ के हुक पट्टी के लिए और निशान लगानी है। ये निशान मेरी लग गई। अब चलिए इससे मार्क करते हैं। इसमें हमें क्या क्या करना है, बेल्ट निकालना है। सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं। लेंथ है हमारा यहाँ 14 है, क्योंकि 1 इंच हम एक्स्ट्रा लिए थे बैक पार्ट में। सबसे पहले 1/2 इंच ऊपर मेरा सिलाई में जाएगा और 1 इंच यहाँ मेरी पट्टी में जाएगी ऊपर नीचे। तो यहाँ पे मेरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मुझे लेना है, मतलब 14.5। और नीचे फिर सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो पहले हम इसे मार्क कर लेते हैं, सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 मिनट, मैं फिर से बता दे रही हूँ। मेरा लेंथ है यहाँ 14, तो 14 में 1 इंच मेरा यहाँ पे बीच में पट्टी के लिए चला जाएगा बेल्ट में ऊपर नीचे, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर सिलाई के लिए, तो 14.5 हो गया मेरा। और नीचे 1.5 एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ नीचे सिलाई फोल्ड के लिए, तो यहाँ से आपको 1.5 एक्स्ट्रा लेना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है हमें। और फिर यहाँ पे हमें नेक की मार्क करनी है 2 इंच पे, और इसकी लेंथ रखनी है हमें 5 इंच, और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो हो गया 5.5। और फिर इसे बॉक्स बना लेना है। 1/2 इंच की गोलाई दे देनी है आपको। अब आपको क्या करना है, 10 इंच पे आपको बस्ट पॉइंट की मार्क करनी है। फिर मेरा जो दोनों बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस था उसकी मार्क करनी है, तो 3.5 ये आ गया मेरा। अब इसका निशान लगा लेना है यहाँ पे। अब आपको इसकी पट्टी की मार्क करनी है। मैं फिर से बता दे रही हूँ,
ये मेरा बस्ट पॉइंट 10 इंच पे, और जो हमारा अंतर आया था दोनों साइड का वो 3.5। मैंने हुक पट्टी के लिए यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम ले चुके हैं। अब आपको क्या करनी है, इसकी बेल्ट की मार्क करनी है। तो यहाँ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, उसे हम लाइन खींचते हैं इस प्रकार। ये हमारा सिलाई के लिए हो गया, नीचे फोल्ड जो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन से 2.5 एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से लेना है 2.5 बेल्ट के लिए, और यहाँ से लेना है आपको 2 इंच। अब क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है इस प्रकार। अब यहाँ से आपको ये मार्क करनी है सीधा, जो हमारा टक्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे टक्स 1 इंच का दे रही हूँ, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। अब आपको क्या करना है, मार्क करना है, और यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर के साइड गोलाई करनी है इस प्रकार। और यहाँ पे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको, ऐसे तिरछा करके यहाँ पे 1/2 इंच और यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि हमारे टक्स अच्छे से बैठ जाए। अब आपको क्या करनी है, इसे सीधा ही खींचना है इस प्रकार, और इसे सीधा इस प्रकार तिरछा मिलाना है। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं 1 इंच टक्स के लिए, तो हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, और 1/2 इंच यहाँ पे टक्स देना है हमें बीच से। तो यहाँ से डिस्टेंस 2 इंच का मैं रख रही हूँ इस प्रकार, और आपको इसके बीच से आपको लेना है ऐसे। यहाँ पे मैं टक्स दे रही हूँ 1/2 इंच का। अब मुझे यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे टक्स में जाएगा मेरा, और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा इस प्रकार। अब इसी लाइन से इस लाइन में मिला देना है। अब आपको क्या करना है, बेल्ट की मेजरमेंट लेनी है जितना हमारा वेस्ट था। तो यहाँ पे मेरा वेस्ट है, यहाँ से लेनी है आपको, नीचे वाली से मार्क करनी है वेस्ट की मेजरमेंट। तो मेरी वेस्ट थी 728 था, तो उसका 4 से डिवाइड किए तो 7 इंच आया। फिर हमें क्या करना है, 1.5 इंच सिलाई के लिए लेनी है 1.5, और इसे मिला देना है। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। आपको नीचे से ही वेस्ट की मार्क करनी है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। आपको इस वाले पे कटिंग नहीं करनी है, नीचे वाले मार्क पे कटिंग करनी है। यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है नेक में। अब इसकी बेल्ट कटिंग करते हैं।
ये हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स। और ये हमारा बेल्ट इस प्रकार लगेगी यहाँ पे इसलिए कम दिख रहा है आपको ये बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे टक्स लगेगी तो ये बराबर में आ जाएगा। ये इस प्रकार जुड़ेगा। ये हमारा नेक। अब बैक पार्ट का नेक कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हो गया फ्रेंड। चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ लेना है, तो मेरी लेंथ है स्लीव्स की 10। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। पहले हम फोल्ड के लिए 1.5 इंच मार्क कर लेते हैं। अब इसकी लेंथ लेते हैं। तो मेरी स्लीव्स की लेंथ है 10, हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई ऊपर मार्जिन के लिए, सिलाई ऊपर के लिए जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ करना है। अब आपको यहाँ पे आर्म होल की मेजरमेंट जितनी है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क करनी है। तो मेरी यहाँ पे स्लीव्स की आर्म होल 14 है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं होता है। फिर यहाँ पे मैं डाउन कर रही हूँ 2.5 इंच पे। और यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से आपको तिरछे लाइन पे खींच देनी है। अब आपको यहाँ पे इसकी स्लीव्स की राउंड की मार्क करनी है। तो मेरी यहाँ पे स्लीव्स की राउंड है 9 इंच, तो मैं उसका हाफ ले रही हूँ 4.5। अब यहाँ से यहाँ पे आपको मिला देना है। अब यहाँ पे 1.5 एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। आप 2 इंच भी ले सकते हैं और यहाँ पे 2 इंच, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 ही ले रही हूँ और यहाँ पे भी 1.5। अब इसकी गोलाई देनी है स्लीव्स की। तो आपको क्या करना है, 2 इंच यहाँ पे छोड़नी है, 2 इंच, और उसके बाद आपको इसकी गोलाई देना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे हल्का सा राउंड दे देना है इस प्रकार। और फिर इसका फ्रंट वाला आपको मार्क करना है। तो उस टाइम हम कटिंग के समय इसे हटा देंगे। चलिए कटिंग करते हैं। अब इसे क्या करना है, हाफ इंच का मार्क करना है यहाँ से और इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। धन्यवाद।